हेलो माय डियर वंस, मैं हूं आपका मेंटर पिंटू कुमार गुप्ता। प्रेजेंट करता हूं एनपीओ के वीडियो नंबर 3 में। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जैसा कमिटमेंट दिया था कि हम लोग मार्किंग स्ट्रैटेजी को समझेंगे और उसको लेकर के फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कि मार्किंग स्ट्रैटेजी होती कैसी है। देखो, हमें ये पता है कि टोटल इसमें से कितना मार्क्स आना है सर, 10 मार्क्स आनी है। 10 मार्क्स का क्लासिफिकेशन इस तरीके से है। ये जो 3 है, ये 3 होंगी, मतलब 3 में से कोई एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलती हैं अक्सर। उसके बाद ये जो इधर के जो 3 पोर्शन है, ये देखने को मिलती है 6 मार्क्स में, ठीक है। कोई एक का मतलब क्या है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट, मोस्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछती है और बैलेंस शीट दिखती है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इनमें से कोई एक 6 मार्क्स के लिए, इनमें से कोई एक 3 मार्क्स के लिए। तो कितना हो गया सर, 6 + 3 9, बचा 1 मार्क्स। तो 1 मार्क्स सर कहाँ है, तो 1 मार्क्स से इनसे या तो इनसे, अगर आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा और थ्योरेटिकल पोर्शन जो अच्छा होगा, जो हम लोग कर रहे हैं वीडियोस में, तो उसमें क्या होगा, आपका 1 मार्क्स का मतलब स्कोर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से टोटल 10 मार्क्स हमारे हाथ में आ जानी है। क्लियर है। तो हम लोग सबसे पहले आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्पेसिफिक फंड है। स्पेसिफिक फंड होता क्या है सर, स्पेसिफिक फंड का मतलब है ये एक स्पेशल पर्पस के लिए दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी ने फंड जनरेट किया स्पेशल पर्पस के लिए। कैसे सर, मैच फंड, किसके लिए, मैच के लिए, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स फंड, बिल्डिंग फंड। देखो, नाम के आगे क्या लगा हुआ, कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पस लगा हुआ है, और इसका मतलब है कि जिसके लिए वो लगा हुआ है उसी काम के लिए वो यूज होगा, ठीक है। और उससे जो भी इनकम आएंगी, उससे जो भी पैसा आएगा, उससे जो भी रिसिप्ट्स आएंगी, वो सब सिर्फ उसी में जुड़ेंगी और उससे रिलेटेड जो भी खर्च होंगी वो उसी से ही माइनस होंगी। यहां पे छोटू सा एक फॉर्मूला है। देखो, स्पेसिफिक फंड का मतलब क्या है, ये जो भी नाम दिया हुआ रहेगा। फॉर एग्जांपल, स्पोर्ट्स फंड, बिल्डिंग फंड, मैच फंड, प्राइज फंड, ये सारी चीजें कॉमनली देखने को मिलती है, ठीक है। तो स्पेसिफिक फंड में ये तो स्पेसिफिक में नाम रहेगा, एक अमाउंट है। उसके बाद ऐड करना है स्पेसिफिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम, ये ऐड करना, मतलब सीधी सी बात है, इससे रिलेटेड जो भी इनकम होंगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब इससे रिलेटेड अगर देखने को मिलेगी कि इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें तो उसमें ऐड होंगी। एज वेल एज अगर इससे रिलेटेड कोई भी खर्च होंगी इसी से रिलेटेड, तो वो क्या होना है, लेस होना। और अल्टीमेटली ये जो बैलेंस दिखेगा, मतलब बैलेंस हमें रखना है, वो कहां रखना है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। क्यों सर, ये स्पेसिफिक फंड है सर, मतलब ये कैपिटल रिसिप्ट्स है सर, और कैपिटल रिसिप्ट्स कहां जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। क्लियर है सर, जल्दी से अच्छे तरीके से इसे समझाया जाए। तो यहां पे क्वेश्चन हमारे पास है, देखो, ये एक रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है। डेबिट साइड ये है रिसीप्ट्स और क्रेडिट साइड क्या है, ये है पेमेंट। क्लियर। तो यहां पे अब ये रिसीप्ट्स एंड पेमेंट है, ये क्या गिवन है सर, मैच फंड है, मतलब बैलेंस शीट बनाना है। किस तरीके से बैलेंस शीट बनाना है, इस तरीके से, ये समझना है सिर्फ, ठीक है। ये होता है लायबिलिटी, ये होता है एसेट, ये हमारा इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। लायबिलिटी साइड में मैच फंड आना है, तो यहां पे हम लोगों ने मैच फंड को लिखा। मैच फंड कितना है सर, 20,000। देख लो, ये 20,000 यहां पे लिखना है, ठीक है। अब यहां पे पेमेंट साइड में मैच एक्सपेंसेस भी बोल के दिया गया है, कितना सर, 6,000। तो ये तो मैच से रिलेटेड ही है ना, स्पेसिफिक है, तो यहां पे ये हो जाएगा मैच एक्सपेंसेस लेस, फुल में लिखना रहेगा, ठीक है। 6,000 रुपीज ये करके, ये इनर कॉलम में होगा, और उसे एक्स्ट्रा माने बाहर के कॉलम में क्या कर देना है, 14,000 रुपीज बाहर के कॉलम में कर देना, बस यही करना है। क्लियर। तो ये सिंपल सी बात है कि यहाँ पे स्पेसिफिक फंड ये है 20,000, और उसमें एक एक्सपेंसेस है, इनकम ही थी नहीं, तो हम लोगों ने उसे छोड़ा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके से। यहां पे रिसिप्ट साइड में है मैच फंड 20,000, सेल ऑफ टिकट ऑफ मैच से जो होने वाली टिकट है, माने जो इन फ्यूचर होने वाली जो भी मैच होंगी, उससे हम लोगों ने टिकट से जो भी अर्निंग की है वो है 5,000, ठीक है। और मैच एक्सपेंसेस हो गया कितना, वो हो गया 30,000। तो इसे बनाना कैसे है देखते हैं। ये है इसका बैलेंस शीट, ठीक है, ये है बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट ये लाइबिलिटी, ये एसेट। मैच फंड है लाइबिलिटी साइड, मैच फंड फुल लिखना है। 20,000 रुपीज यहां पे हो गया। अब हम लोगों ने टिकट को बेच के कुछ भी कमाया है, ऐड करेंगे, सीधी सी बात है, ऐड करेंगे कितना, 5,000 रुपीज ऐड करेंगे। क्लियर? तो यहां पे कितना हो गया है, हमारे पास है 25,000। हम लोगों ने खर्च कितना किया, 30,000। अरे ये कैसे होगा सर, कैसे होगा? हमारे पास फंड है 25,000 का और हम लोग खर्च कर रहे हैं 30,000। करना ही पड़ेगा। फंड में कोई पैसा हमारे पास फिर बचेंगे नहीं, फंड हमारा नील हो जाएगा। बट ये लाइबिलिटी साइड में देखेगा। बट बाकी सर वो 5,000 रुपए कहां जाना है, तो ये जो 5,000 रुपए जाएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड चला जाना है। मतलब अगर जब भी हम I&E मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाएंगे तो यहां पे हम लोग जो 5,000 रुपए है वो बोलेंगे मैच एक्सपेंसेस बोल करके 5,000 रुपए लिखेंगे और यहां के फंड को नील कर देंगे। सिंपल सी बात है, स्पेसिफिक फंड में यही फॉर्मूला फॉलो होता है। क्लियर है? चलो एक एडवांस लेवल को भी देखते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले लो। तो गाइस एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है? इससे ज्यादा और देखने को नहीं मिलती है। क्या है, हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम इन द फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट ऑफ द XYZ क्लब एट 31 मार्च 2021। ठीक है, बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट हमारे पास है, एक्चुअली हम लोगों ने टाइम को थोड़ा सेव किया है, बस और कुछ नहीं, सिर्फ समझने में फोकस देना है। प्राइस फंड है 1,60,000 रुपए का। प्राइस फंड किधर, बैलेंस शीट में देख लो, प्राइस फंड लाइबिलिटी साइड। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइस फंड के इन्वेस्टमेंट से हमें इंटरेस्ट मिला है। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ है सर, यहाँ पे। तो ऐसा होता है कि हम लोग कभी कभी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट होती है। देख लो, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट क्या है, अब प्राइस फंड और इन्वेस्टमेंट है तो फंड तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर ये तो लाइबिलिटी बताया, बट यहाँ पे देख लेना इन्वेस्टमेंट है मतलब ये क्या है, ये एसेट साइड में चली जाना है। ठीक है, 1,20,000 रुपए ये हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट हमें कितना मिला है, ये है 12,000 रुपए। 12,000 रुपए इंटरेस्ट है, ये इनडायरेक्ट इनकम है ना, ऐड होता है ना स्पेसिफिक फंड से। ये देखो इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट फंड इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपए हम लोगों ने ऐड किया। क्लियर? फिर उसके बाद क्या है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। प्राइस गिवन, अच्छा नहीं, उसके बाद देखो डोनेशन फॉर प्राइस फंड। अच्छा, प्राइस फंड के लिए एक डोनेशन मिल गया है, मतलब फंड में क्या होना है, ऐड होना है ना। डायरेक्ट इनकम है, ये डायरेक्टली बोला गया प्राइस फंड के लिए, मतलब ये डायरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे डोनेशन फॉर प्राइस फंड हमें मिल गया, ऐड किया हम लोगों ने। क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने क्या की, प्राइस गिवन, हम लोगों ने प्राइस को दिया कितना रुपए, 20,000 रुपए। सर फंड हमारा एक जनरेट है प्राइस को लेके, तो ये खर्च कहां से जाना है, ऑब्वियसली इसी से जाना है। तो प्राइस गिवन देखो हम लोगों ने माइनस किया। तो इस तरीके से बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में बैलेंस कितना है, 2,20,000 रुपए। क्लियर? और ये हमारा 1,20,000। तो सर ये मिला क्यों नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी बोथ साइड टैली नहीं करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी। क्लियर है? सिर्फ ये देखा जाता है कि किस तरीके से, देखो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम, कैसे डील करना है। क्वेश्चन सिर्फ यही बोला तो हम लोग डील किए, बस। क्लियर? और अब अगर क्वेश्चन घुमा के दिया जाए तो क्या करेगा, ये जो इंटरेस्ट एंड प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे 12% है, ये न दे करके बोल देगा कि ये इंटरेस्ट है एट द रेट 10%। प्राइस फंड पे इंटरेस्ट है कितना परसेंट, 10%। तो ठीक है, जितना हमारा इन्वेस्टमेंट है उस पर हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेंगे, यही है। और इंटरेस्ट को यहाँ पे अल्टीमेटली जोड़ देना, ये तो 10% ही है। बस इसी तरीके से घूम फिर के क्वेश्चन आना है और हम लोग अच्छे तरीके से दिमाग को शांत रख करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? ये हम लोगों ने 3 मार्क्स के एक टॉपिक को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उम्मीद करते हैं कि कंज्यूमेबल गुड्स और सब्सक्रिप्शन को डील कर लें। तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ।